शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 दिसंबर 2024 गुरुवार के दिन पड़ रहा है मार्गशीर्ष महीने की विनायक चतुर्थी तिथि। और आपको बता दें कि यह मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और बहुत ही खास है। तो आपको बता दें कि ये बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन सिर्फ और सिर्फ 7 चने की दाल वाले उपाय को करना चाहिए। आपको बता दें कि जिन लोगों ने आज अभी तक ये पूरा महीने निकल गया लेकिन किसी दिन नहीं किए, तो आप इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है इस दिन। तो आप इस दिन मार्गशीर्ष महीने की चतुर्थी तिथि के दिन इस उपाय को ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, आप बता देते हैं कि अगर आपने इस उपाय को कर लिया ना, तो इस उपाय का वो फल मिलेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। देखिए, इस उपाय को पंडित जी ने अभी की शिव पुराण कथा में बताया है, जिसको सुन के मैं आपको समझाने वाली हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने और पूरा अच्छे से समझ के सुन के फिर आप उपाय को कीजिएगा। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत आपने अपनी किसी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बहुत बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान कर चुके, उपाय कर चुके, फिर भी कुछ मनोकामनाएं होती हैं जो पूर्ण नहीं हो पाती हैं। लेकिन किसी विशेष दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं ना, तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया है और उनकी मनोकामना पूर्ण भी हुई है और उनके उपाय का फल भी मिला है। तो आप भी इस उपाय को जरूर से कीजिए। पहले अच्छे से सुन के फिर कीजिएगा। देखिए, होता है ना, जीवन में बहुत सारे दुख और समस्याएं आती हैं, लेकिन पता नहीं चलता है कि आखिर ये दुख समस्याएं आ क्यों रही है, हो क्यों रही है। तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पितृदोष हो सकता है, मंगल दोष हो सकता है, सर्प दोष हो सकता है। तो आपको बता दें कि अब इस कारण को पता करने का ज़रूरत नहीं है कि आखिर परेशानी क्यों हो रहा है। आप इस विशेष दिन में इस छोटे से उपाय को कर लीजिए। इससे उपाय को करते ही आपके जीवन से जितनी भी परेशानी है वो सब दूर होगी। तो देखिए, किसी विशेष दिन में किया गया उपाय ना आपको बहुत जल्द और बड़ा होकर मिलता है। तो चलिए, मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है, कब करना है और इस उपाय को करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना है। इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इस 7 चने की दाल वाले उपाय को गुरुवार के विनायक चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, वह हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है। तो ठीक है, तो देखिए, अब आपको बता दें कि आखिर इस उपाय को करना किसको है। सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए, इस उपाय को घर की बड़ी माताएं बहनें जो हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर वो घर की सुख शांति समृद्धि के लिए करना चाहे तो वो कर सकती हैं, या किसी की खुद की कोई मनोकामना हो, खुद की कोई परेशानी हो और कोई पुरुष हो महिला हो, कोई भी व्यक्ति करना चाहे तो भी कर सकता है, या सब परिवार एक साथ मिलकर भी करना चाहे सुख शांति समृद्धि के लिए तो वो भी कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या कोई एक सदस्य करना चाहता है तो भी कर सकता है, चाहे महिला हो पुरुष हो, बड़ा छोटा कोई भी करना चाहे कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम अब बात करते हैं कि अब कब करना है। देखिए, अब इस उपाय को आपको घर पर या मंदिर पर भी मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। ठीक है, मंदिर पर में करना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए, इस उपाय को आखिर करना कब है। तो आप इस उपाय को सुबह के समय में भी कर सकते हैं, जितना जल्दी हो उठ के कर सकते हैं, 12 बजे से पहले, लेकिन सुबह में कर लीजिएगा उपाय। और अगर शाम में करना है तो प्रदोष काल में कर सकते हैं। देखिए, अगर आप हमसे पूछे तो सबसे उत्तम समय क्या रहेगा 7 चने की दाल के उपाय करने के लिए, तो आपको सुबह का समय रहेगा। ठीक है, बेहतर रहेगा। और शाम के समय भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर सुबह में नहीं कर पाए तो शाम में कर लीजिएगा। वो प्रदोष काल 6 से 7 के बीच में है, वो उस टाइम में कीजिएगा। अगर लेट भी होते हैं तो 8 बजे तक भी कर सकते हैं इस उपाय को। अगर सुबह में करना है तो आप 10 से 11 बजे तक कोशिश कीजिए, नहीं तो लेट भी होते हैं तो 12 बजे तक ज़रूर से कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको अब उपाय बताते हैं कि करना कैसे है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, उसी के अनुसार कीजिएगा। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल रखना है। ठीक है, तो आपको 7 चने की दाल लेना है, बिल्कुल साबुत, कहीं से टूटा उटा ना हो, वो आप देख लीजिएगा।
पूरा साबुत होना चाहिए, ठीक है। और तांबे के पात्र में एक शुद्ध जल ले लेना है, ठीक है। और ये सामग्री लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में, घर के आसपास में कोई शिव मंदिर है वहाँ पहुँचना है। सुबह से शाम, सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी पंडित जी ने बताया है, दोनों टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा जल जो होगा वो आप चने की दाल जो हाथ में रख के उसमें थोड़ा गीला कर लेंगे, ठीक है, दाल को, और सीधे हाथ की हथेली में रख लेंगे। और जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, परेशानी है, जो भी समस्याएं चल रही हैं, ये सब जो प्रार्थना करना है महादेव से कि ये सब दूर हो, आपके कार्यों में सफलता मिले, आपका कोई कार्य अटक रहा है तो वो पूरा हो, और आपकी जो भी मनोकामना है जो अभी तक अधूरी रही है वो पूरा हो। इस तरह से अपनी इच्छा और मनोकामना बोलते हुए, प्रार्थना करते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आपको सातों चने की दाल, और कहीं नहीं करना है, शिवलिंग पर समर्पित करना है। और जब समर्पित कर रहे होंगे उस समय आपको एक बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए, गुरुजी ने कहा है कि ये उपाय को करना है, ठीक है। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार के चने की दाल को समर्पित करता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। जीवन में जो भी धन संबंधी समस्याएं हैं, किसी भी तरह की अगर समस्याएं, दुख कष्ट परेशानी है, वो सब दूर हो जाती है। भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर चने की दाल समर्पित कर देते हैं और उस समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए इस उपाय को करना है, तो आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य है, परेशानी है, दुख है, कष्ट है, वो सब दूर होगी। तो आप ज़रूर से इस उपाय, छोटे से उपाय है लेकिन बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ये बृहस्पतिवार को आपको, ये गुरुवार को ज़रूर करना चाहिए। चलिए मैं आपको दूसरा उपाय बताती हूँ। ये भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए है और धन प्राप्ति के लिए, ठीक है। इस उपाय के लिए आपको करना है, एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, ठीक है, और तांबे के पात्र में शुद्ध जल ले लेना है, घर से ही लेना है। गुरुवार को यदि आप गुड़ वाले जल से उपाय करना है, ठीक है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसमें आपको बृहस्पति ग्रह जो होता है ना वो भी मजबूत है। बृहस्पति ग्रह यदि आपका मजबूत होता है तो आप कभी भी जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती है, जीवन में दुर्भाग्य कभी नहीं आता है। जो दुर्भाग्य भी होता है वो सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए कैसे उपाय करना है, ठीक है। एक गुड़ का टुकड़ा लेना है और तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लेना है, और दोनों सामग्री को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है, ठीक है। और वहाँ पे जो गुड़ का टुकड़ा आपने लेकर गए हैं ना, वो जल के पात्र में ही, वहीं पे शिवलिंग के पास ही जल के पात्र में डाल देना है, और गुड़ युक्त जो जल होगा ना तैयार हो जाएगा। अब इस जल को आपको क्या करना है, भगवान के शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे करके अर्पित करना है, और उस समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और मन में ये स्मरण करना है, बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरुवार के दिन इस प्रकार से आपको गुड़ युक्त जल समर्पित कर देते हैं शिवलिंग पर, तो आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, चाहे आपको कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, जरूर पूर्ण होती है। तो महादेव जरूर पूरा करते हैं। तो आप इस छोटे से बहुत ही सरल उपाय है लेकिन ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को भी आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।